सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। तो जो आज सबसे पहले हम हिंदी का वर्ण सीखेंगे वो है ये। हिंदी में इसे ल कहा जाता है और ये उर्दू के लाम की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश में एल। अब इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये खड़ी लकीर, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये सिरू रेखा। ये खड़ी लकीर, ये ऐसे और ये ऐसे, ये सिरू रेखा। ये खड़ी लकीर, ये ऐसे और ये ऐसे, ल और ये उर्दू के लाम की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ग कहा जाता है और ये उर्दू के गाफ की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश में जी। अब इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये खड़ी लकीर, ये मोटा सिरा और ये साथ एक लंबी खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ग और ये उर्दू के गाफ की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ख कहा जाता है। हम उर्दू ज़ुबान में काफ और 2 चश्मी हे के मलाप से एक हर्फ बनाते हैं ख। ये वैसे ही तलफ़ुज़ रखता है ख। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे और ये खड़ी लकीर और ये गोल पेट। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने पहले हिंदी का एक वर्ण सीखा था र। ये थोड़ा सा लंबा र, ये खड़ी लकीर और ये व और ये सिरू रेखा। ये र जैसी शक्ल, ये थोड़ा लंबा र, ये खड़ी लकीर, ये पेट और ये सिरू रेखा ख। और ये उर्दू के काफ प्लस 2 चश्मी है ख की आवाज़ रखता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ड कहा जाता है और ये उर्दू के डाल की आवाज़ देता है। हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये इधर को मुड़ी, फिर ये इधर, फिर ये ऐसे, ये सिरू रेखा ड। और ये उर्दू के डाल की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस स्वर पर बात करते हैं। हम इसे हिंदी में छोटा ई कहा जाता है। हम पहले
हिंदी का एक स्वर बड़ा ई पढ़ चुके हैं। इसमें और इसमें शक्ल के एतबार से सिर्फ इस एक सिरे का फ़र्क है। इसके ऊपर ये सिरा होता है और ये ऊपर से खाली होता है। इसको बड़ा ई कहते हैं और इसको छोटा ई कहते हैं। इसकी मात्रा हमने ये पढ़ी थी और इसकी जब ये मात्रा में तब्दील होता है तो ये शक्ल इख्तियार करता है। ये इसकी धार दाईं जानिब है और इसकी धार बाईं जानिब है। छोटा ई जब अपनी मुकम्मल शक्ल में होता है तो ऐसे अलिफ की आवाज़ देता है जिसके नीचे ज़ेर हो। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है इस, तो हम ये अलिफ ज़ेर के लिए ये छोटा ई और ये सीन के लिए स, ये बन जाएगा इस। अब इस लफ्ज़ में ये पहले आ रहा था तो हमने इसको इसकी मुकम्मल शक्ल में लिख दिया और इसका तलफ़ुज़ था अलिफ के नीचे ज़ेर। लेकिन जब इसको इसकी मात्रा के रूप में लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है किताब। अब काफ के लिए हमने यह क लिया, ता के लिए ये त लिया, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, बे के लिए ब, ये बन गया काताब। लेकिन असल तलफ़ुज़ होता है किताब। अब इस क को की में बदलने के लिए हम इस पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। ये आ लिखा चाहे ये का के पहले गया हो, लेकिन इसकी अदायगी का के बाद की है, इसलिए इसको मात्रा के रूप में लिखा गया। अगर इसकी अदायगी पहले होती तो इसको इसकी मुकम्मल शक्ल स्वर की सूरत में लिखा जाता। और ये बिल्कुल उर्दू के ज़ेर की तरह ही हिंदी के किसी वर्ण का तलफ़ुज़ तब्दील करता है। हम लफ्ज़ लिखते हैं बारिश। अब बे के लिए हमने ब लिया, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, रे के लिए र और शीन के लिए श। ये अभी तक बारिश है, बारिश। लेकिन इस रे को ज़ेर का तलफ़ुज़ देने के लिए हम इस पर ये छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अब ये बन गया बारिश। यानी छोटा ई की मात्रा उर्दू के ज़ेर का तलफ़ुज़ रखती है। उर्दू में जिस लफ्ज़ पर ज़ेर होगा, हिंदी में उर्दू में जिस हर्फ पर ज़ेर होगा, हिंदी में उसी व्यंजन पर यह मात्रा लगेगी और ज़ेर का तलफ़ुज़ अदा करेगी। अगर हम इसी लफ्ज़ पर बड़ी ई की मात्रा लगा दें, ये बे के लिए ब, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, रे के लिए रा और रा पर हम बड़ी ई की मात्रा लगा दें और शीन के लिए श, तो ये बन जाएगा बारिश। अगर हमने उर्दू में इसका तलफ़ुज़ लिखना हो तो हमें बारिश
और हम जानते हैं कि आसमान से बरसने वाली बारिश के लिए सही तलफ़ुज़ यही है। अब जब रे पर छोटी ई की मात्रा लगी तो रे ने ज़ेर का तलफ़ुज़ दिया, बारिश, फ़ौरन वो छोटी ई का तलफ़ुज़ अदा हो गया ज़ेर के तलफ़ुज़ से। लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा लगी तो वो थोड़ी सी लंबी खींची। आप आसानी से इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छोटी ई 1 सेकंड के लिए अदा की जाती है, बारिश फौरन निकल जाती है। लेकिन बड़ी ई 3 सेकंड तक अदा होती है, बारिश। ये छोटी ई और बड़ी ई में ये तलफ़ुज़ का फ़र्क है कि छोटी ई को कम खींचा जाता है और बड़ी ई को ज़्यादा खींचा जाता है। अब हम एक और लफ्ज़ देखते हैं। हमने लफ्ज़ लिखना है गीत। अब ये गाफ के लिए हम ये ग लेंगे, ये ग ले लिया। अब ये के लिए हम बड़ी ई की मात्रा लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लंबा है, गी, तो हमने ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अब ये ते के लिए हम त लेंगे, ये बन गया गीत। लेकिन अगर हम इस पर छोटी ई की मात्रा लगा दें, अगर हम ये ग पर ये छोटी ई की मात्रा लगा दें तो ये लफ्ज़ बनेगा गित। उर्दू में इसको अगर लिखें तो ये बनेगा गित। गीत और गित, ये फ़र्क है इनके तलफ़ुज़ में। ये फ़र्क क्यों पड़ा? क्योंकि ये मात्राओं में फ़र्क पड़ा। बड़ी ई कुछ लंबी खींची, गीत, जबकि छोटी ई फौरन निकल गई, गित। उसने सिर्फ एक ज़ेर का तलफ़ुज़ अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बड़े स्वर और छोटे स्वर में तलफ़ुज़ का फ़र्क समझ आया होगा। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में भी कुछ इनकी मशक करेंगे। हम एक तरफ बड़े स्वर वाली मात्राओं और स्वरों वाले अल्फाज लिखेंगे और दूसरी तरफ छोटे मात्राओं और स्वरों वाले अल्फाज लिखेंगे। तब हमारे नाज़रीन बेहतर तौर पर बड़े स्वर और छोटे स्वर का तलफ़ुज़ समझ पाएंगे। अब हम इन लफ्ज़ों की पहचान करते हैं। अब हमने लफ्ज़ लिखना है माला। अब ये मीम के लिए हम मा लेंगे, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा और ये लाम के लिए ये ल लेंगे और फिर ये अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, ये हो जाएगा माला। अब हम एक लफ्ज़ लिखेंगे काला। अब ये का के लिए हम ये क लेंगे, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, लाम के लिए ल और फिर अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, ये हो जाएगा काला। हिंदी का ये ला बिल्कुल उर्दू के लाम की तरह ही इस्तेमाल होता है। लगाम। हम ये ला के लिए ये ल लेंगे, ग के लिए ये ग। याद रहे जो ये गा का ये डंडा है ये आ स्वर की मात्रा नहीं है बल्कि ये एक ही है। अब हमें चाहिए आ स्वर की मात्रा, तो वो हम अलहदा से उसका ये डंडा लेंगे और फिर लफ्ज़ लिखेंगे मीम के लिए माँ, ये बन जाएगा लगाम। गुलाब। अब हम ये ग के लिए ये ग लेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी ज़ुबान में पेश का तलफ़ुज़ अदा करने के लिए छोटे ऊ की मात्रा इस्तेमाल होती है। तो हम ये ग पर ये
के नीचे ये छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा गू। अब हम लाम के लिए ये ल लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा और बे के लिए ब, ये बन जाएगा गुलाब। अब हमने लफ्ज लिखना है रखवाली, तो हम ये र के लिए ये र लेंगे और ये का और दो चश्मे हे के लिए हमें एक ही वर्ण मिल रहा है और वो है ये ख, तो ये ख। फिर वाव के लिए व, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, लाम के लिए ल और छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया रखवाली। जुमला बनाते हैं। रवि का खाता खुला है। अब ये रवि के लिए हम ये र, व और ये छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए ये बड़ी की मात्रा, ये हो गया रवि। अब का के लिए या क और आस्वर की मात्रा, ये हो गया का। अब यह काफ और दो चश्मे हे के लिए या ख और अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा और ते के लिए त और फिर अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, ये हो गया खाता। अब ये दोबारा ख आ रहा है तो हम ये फिर ये ख लेंगे। अब ये ख पर पेश है तो हम पेश के तलफ़ुज़ के लिए हिंदी के छोटे ऊ की मात्रा इस्तेमाल करेंगे। अब ये बन गया खू। अब हम लाम के लिए ये ला लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा और ये बन गया खुला और फिर ये है के लिए ये है और इस पर आई की मात्रा, ये हो गया रवि का खाता खुला है। अब हम कुछ ऐसे अल्फाज देखते हैं जिसमें ये ड आए। हमने लफ्ज़ लिखना है डाक, तो हम ये डाल के लिए ये ड लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, काफ के लिए क, ये बन जाएगा डाक। हमने एक और लफ्ज़ लिखना है डगर, तो हम ये दो डाल के लिए दोबारा ये ड लेंगे, गफ के लिए ये ग, रे के लिए र और ये बन जाएगा डगर। डाली। अब ये डे के लिए दोबारा ये ड लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, लाम के लिए ल, छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो जाएगा डाली। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को इस वीडियो से भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।